साथियों, कैसे हैं आप। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपको अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th की इंग्लिश की वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्लास 9th का क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लिखा है इंग्लिश पोएट्री क्लास 9th लेसन 2 सिंपैथी सहानुभूति, यानी कि क्लास 9th का इंग्लिश का पोएट्री का सेकंड लेसन हमें पढ़ना है। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम क्या है, सिंपैथी यानी सहानुभूति। तो इसमें हम स्टेंजा को लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो आपका एक एक वर्ड होगा, जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे या जो आपको कठिन वर्ड होंगे, उनकी हिंदी भी हम आपको लिखवाते चलेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और इसको अर्थ निकालने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा, और उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा जो आपका है, I lay in sorrow deep distress, my grief a proud man heard, his looks were cold, he gave me a gold, but not a kindly word। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा ये था आपका। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे ले मतलब पड़ा हुआ या लेटा हुआ, पड़ा हुआ या लेटा हुआ। उसके बाद सॉरो मतलब क्या होता है, दुख। सॉरो मतलब दुख। डिस्ट्रेस मतलब होता है तनाव। इसके बाद ग्रीफ का मतलब भी आपका क्या हो जाता है, ग्रीफ का मतलब भी आपका होता है दुख। ग्रीफ का मतलब भी दुख। इसका याद सॉरो मतलब दुख या कष्ट भी आप लिख सकते हैं। प्राउड मतलब होता है घमंडी। उसके बाद गोल्ड मतलब तो होता है आपका सोना, लेकिन इस जो स्टेंजा है इसमें सोना का मतलब धन से, यानी कि धन का मतलब रुपया पैसा। ठीक है, काइंडली मतलब होता है, काइंड मतलब तो दया होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा, या सहानुभूति। ठीक है, तो ये था आपका स्टेंजा का जो इंपॉर्टेंट वर्ड है। ले मतलब पड़ा हुआ या लेटा हुआ, सॉरो मतलब दुख या कष्ट, डिस्ट्रेस मतलब तनाव, ग्रीफ मतलब दुख, प्राउड मतलब घमंडी, गोल्ड मतलब धन, काइंडली मतलब दयालु या सहानुभूति। तो चलिए देखते हैं इसको लाइन बाय लाइन एक एक स्टेंजा का अर्थ हम लोग देखते हैं। पहला जो आपके स्टेंजा का फर्स्ट लाइन है, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर्ड। कभी कहते हैं कि एक बार मैं जब कष्ट में था, या एक बार जब मुझे दुख था, ठीक है, या एक बार जब मैं दुखी था। एक बार जब मैं दुखी था और मैं मतलब कि बीमार होके लेटा हुआ था, बीमार होके मतलब कि एक जगह पर पड़ा हुआ था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हियर, मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने सुना, या मेरे इस स्थिति को, मेरे इस हालात को एक घमंडी आदमी ने देखा। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, वह मतलब कि मुझे हीन भावना से, दृष्टि मतलब कि एक कहा जाए तो मतलब कि हीन भावना से उसने मुझे देखा। ही गेव मी अ गोल्ड, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे धन दिया। धन का मतलब रुपया या पैसा। ठीक है, तो उसने मुझे धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन दया के एक भी शब्द उसने मुझसे नहीं कहे। ठीक है, फिर से इसको देख लीजिए। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रेफ ए प्राउड मैन हियर्ड। कभी कहते हैं एक बार जब मैं गहरे दुख या तनाव में पड़ा हुआ था, कष्ट में था, तब एक घमंडी आदमी ने मेरे दुख को या मेरे कष्ट को सुना या देखा। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, वह मुझे हीन भावना से देखा। ठीक है, उसने मुझे हीन भावना से देखा। ही गेव मी अ गोल्ड, उसने मुझे धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन दया के एक भी शब्द नहीं बोले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। तो सेकंड स्टेंजा आपका है, माई सारो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गिव टू मी, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। तो चलिए देख लेते हैं जो आपका सेकंड स्टेंजा है, इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है उनके हम लोग अर्थ देख लेते हैं। तो जैसे मतलब होता है पास्ट, देखिए पास्ट शब्द दिया हुआ है, तो पास्ट का मतलब बीता हुआ। ठीक है, बीतना या समाप्त होना। पेड़ मतलब चुकता करना या अदा करना या वापस करना या चुकता करना। जैसे हम लोग जिसे कहते हैं चुकाना।
या अदा करना। नेक्स्ट वर्ड जो आपका है स्टूड। स्टूड मतलब खड़ा होना, खड़ा होना। इसके बाद इरिक्ट। इरिक्ट मतलब सीधा या तनकर, सीधा या तनकर। जैसे लोग स्ट्रेट एकदम तनकर सीधा खड़ा होते हैं ना, तनकर। उसके बाद ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना। चैरिटी। चैरिटी मतलब दान। चैरिटी मतलब दान देना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपका ये था आपका पास्ट मतलब बीतना या समाप्त होना, पेड मतलब वापस करना या चुकाना या अदा करना, स्टूड मतलब खड़ा होना, इरेक्ट मतलब सीधा या तनकर, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देना, चैरिटी मतलब दान देना। तो आपका जो स्टेंजा है, कभी कहते हैं माई सारो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। कभी कहते हैं कि जब मेरा दुख बीत गया या जब मेरा दुख समाप्त हो गया तब मैंने उसे उसका वापस कर दिया जो उसने मुझे धन दिया था। यानी कहने का मतलब है कि कभी कहते हैं कि जब मेरा दुख समाप्त हो गया तो उसने मुझे जो धन दिया था, जितना धन दिया था उतना धन मैंने उसे पुनः वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट, और तब सीधा खड़ा हुआ या तनकर, तब मैं सीधा खड़ा हुआ। एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके दान के लिए मैंने उसे आशीर्वाद दिया। कभी एक बार फिर देख लीजिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि माई सारो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। जब मेरा दुख बीत गया, कभी कहते हैं जब मेरा दुख बीत गया तो मैंने उसका दिया हुआ धन उसे पुनः वापस कर दिया, और तब सीधा तन करके खड़ा हुआ और उसे धन्यवाद कहा, और उसने जो मेरे ऊपर दया दिखाई थी उसके लिए उसे आशीर्वाद कहा या आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। चलिए तीसरा स्टेंजा देख लेते हैं। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी अ ब्रेड, ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। कभी कहते हैं, थोड़ा सा इसको अर्थ देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो इसका मेन वर्ड है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि उसके अर्थ क्या होंगे। पेन मतलब होता है दर्द, पेन मतलब दर्द। पुअर मतलब होता है गरीब, गरीब या असहाय। इसके बाद पास्ट मतलब गुजरना, गुजरना। अभी पीछे हम लिखवाए थे बीतना या समाप्त होना। यहाँ पर जो इस स्टेंजा में आपका जो अर्थ निकलेगा उसका मतलब होता है जैसे गुजरना, यानी बगल से कोई गुजरता है, कोई पास क्रॉस करता है या पास करता है हमें। ठीक है, बाउंड मतलब दबाना, ब्रेड मतलब रोटी, वॉच मतलब देखभाल करना, देखभाल करना। ठीक है, तो पेन मतलब दर्द या कष्ट, पुअर मतलब गरीब या असहाय, पास्ट मतलब गुजरना, बाउंड मतलब दबाना, ब्रेड मतलब रोटी, वॉच माने देखभाल करना। ठीक है, तो चलिए स्टेंजा को लाइन बाय लाइन अर्थ देखते हैं। आई ले इन वांट एंड ग्रिप एंड पेन। कभी कहते हैं मैं फिर एक बार बीमार पड़ा या दुख हुआ मुझे या कष्ट में मैं था। कभी कहते हैं मैं फिर एक बार कष्ट में था। ए पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। ये मतलब एक, पुअर मतलब गरीब, मैन मतलब आदमी, पास्ट मतलब गुजरा, माई मतलब मेरे, वे मतलब रास्ते से। एक बार एक पुअर गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सर को दबाया, उसने मेरे सर को दबाया। ही गेव मी अ ब्रेड, उसने मुझे खाने के लिए रोटी दिया। ठीक है, गेव मतलब देना होता है, ब्रेड मतलब रोटी, तो उसने मुझे खाने के लिए रोटी दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, ही मतलब वो, वॉच मतलब देखभाल करना, मी मतलब मेरा, नाइट मतलब रात में, एंड मतलब और, दिन में, डे मतलब दिन में। उसने मेरी दिन और रात मेरी देखभाल की। फिर से देख लीजिए। कभी कहते हैं कि मैं एक बार जब पुनः बीमार पड़ा या पुनः मुझे एक बार दुख हुआ तब मेरे रास्ते से एक गरीब आदमी या मेरे पास से मेरे गरीब आदमी गुजरा। उसने मुझे मेरे दुख को देखा और मेरे सर को दबाया। उसने मेरे दुख को देखते हुए मेरे सर को दबाया और मुझे खाने के लिए रोटी दिया। उसने मुझे खाने के लिए रोटी दिया और दिन रात मेरी देखभाल करता रहा। ठीक है, दिन रात वह उसकी देखभाल करता रहा। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं।
तो आपके पोयम का जो लास्ट स्टेंजा, चौथा स्टेंजा है, कभी कहते हैं हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उसके बाद लाइन बाय लाइन अर्थ देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ग्रेट, ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। इसके बाद हेवनली, हेवनली मतलब ईश्वरीय, ईश्वरीय, ईश्वरीय या दैवीय, ठीक है। उसके बाद सिंपैथी मतलब सहानुभूति, ऊपर दिया ये आपके चैप्टर का ही नाम है सहानुभूति। और उसके बाद एक शब्द में दिया है डिड, तो यह डू का फॉर्म है डिड। डिड मतलब डू मतलब भी करना, डिड मतलब भी करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टेंजा देखते हैं। आपका जो स्टेंजा है, कभी कहते हैं कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। हाउ मतलब हाउ शैल आई पे, मैं उसका कैसे अदा करूंगा, उसको कैसे चुकता करूंगा। हिम बैक अगेन, उसे वापस पुनः, मैं उसे पुनः उसका दिया हुआ, यानी उसने मुझे जो कुछ भी दिया है उसका मैं उसे कैसे वापस करूंगा। ओह अरे गोल्ड इज ग्रेट, धन तो महान है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी महान दैवीय सहानुभूति या ईश्वरीय सहानुभूति होती है। कभी कहते हैं कि एक तरह से कहा जाए तो कभी मतलब कहना चाहते हैं कि धन तो बड़ा होता है, धन तो महान होता है, धन तो बड़ा होता है, लेकिन उससे भी बड़ा दैवीय सहानुभूति या दैवीय या ईश्वरीय सहानुभूति होती है। तो उसी को कभी कहते हैं कि उसने जो कुछ भी मेरे लिए इतना किया, जो गरीब आदमी था उसके पास धन तो था नहीं, लेकिन उसने उसकी सेवा की, दिन रात उसकी देखभाल की, उसके सर को दबाया, उसे खाने के लिए रोटी दिया। तो कहा जाए एक तरह से तो यह क्या थी, उसको दया दिखाई, उसके मतलब कि एक तरह से उसे ईश्वर की दया मिली, ईश्वरीय दैवीय शक्ति उसे मिली उस व्यक्ति को, ठीक है, जो कि उस कवि का मतलब कि जो कवि थे उनके पास वह पहुंचा और उनकी देखभाल किया। तो उसी पे कवि कहते हैं कि धन तो महान है, धन तो महान है या धन तो बहुत बड़ा है, लेकिन उससे भी महान या उससे भी बड़ा दैवीय सहानुभूति या ईश्वरीय सहानुभूति होती है, ठीक है। तो चलिए इस पोयम को एक बार लास्ट में हम लोग लगातार एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला आपका स्टेंजा है कि आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस माय ग्रेव, ए प्राउड मैन हियर्ड, हिज लुक्स वेयर कोल्ड, ही गेव मी अ गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड। कवि कहते हैं कि एक बार जब मैं दुख में था तो मुझे एक घमंडी आदमी ने देखा, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को एक घमंडी आदमी ने देखा। ही लुक्स वेयर कोल्ड, उसने मुझे दृष्टि की मतलब उसने मुझे जो हीन भावना से देखा या उसकी जो दृष्टि थी मेरे ऊपर, मतलब उसकी दृष्टि सही नहीं थी। ही गेव मी अ गोल्ड, लेकिन उसने मुझे धन दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दया के एक भी शब्द नहीं बोले। फिर नेक्स्ट कहते हैं माई सारो पास्ट आई पेड हिम बैक, देन स्टूड इरिक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। और फिर कहते हैं कि जब कभी कहते हैं कि जब मेरा दुख बीत गया या जब मैं ठीक हो गया या जब मेरा कष्ट समाप्त हो गया, तब मैंने उसका दिया हुआ धन उसे पुनः वापस कर दिया। यहाँ पर कभी मतलब यह दिखाना चाहते हैं कि धन एक ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर आप किसी से लेते हो तो उसे वापस कर सकते हो, लेकिन दया एक ऐसी चीज़ है या सहानुभूति एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य अगर आपके ऊपर दया दिखाता है या सहानुभूति दिखाता है तो आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी कहते हैं कि जो उसने मुझे धन दिया था, जब मेरे उस कवि का दुख समाप्त हो जाता है तो जो उस घमंडी आदमी ने उन्हें दुख मतलब कि धन दिया था, उस धन को वह पुनः उसे वापस कर देते हैं और सीधा तन करके खड़ा होते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं और उसके दान के लिए उसे आशीर्वाद देते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, ए पुअर मैन पास्ड माई वे, ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी अ ब्रेड, ही वॉश्ड मी डे एंड नाइट। कवि कहते हैं कि पुनः मैं एक बार बीमार पड़ा, तब मेरे दुख को एक गरीब आदमी ने जो कि मेरे रास्ते से गुजर रहा था, मेरे बगल से गुजर रहा था, उसने मेरे दुख को देखा, मेरे दुख को, मेरे कष्ट को समझा और उसने क्या किया, मेरे सर को दबाया और मुझे खाने के लिए रोटी दिया। उसने मेरे सर को दबाया और मुझे खाने के लिए रोटी दिया। ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और उसने दिन रात मेरी देखभाल की या वह दिन रात मेरी देखभाल करता रहा। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन
फॉर ऑल ही डिड टू मी। कभी कहते हैं कि उसने जो मुझे, वह जो गरीब आदमी था उसने जो मेरे ऊपर दया दिखाई, जो सहानुभूति दिखाई, तो वही कभी कहते हैं कि उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसका मैं कैसे उसे पुनः वापस करूं, उसका कैसे चुकता करूं, उसे कैसे अदा करूं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो भी उसने मेरे लिए किया है। ओह अरे गोल्ड इज ग्रेट, धन तो महान है। कभी कहते हैं कि धन तो महान है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे भी महान दैवीय सहानुभूति है, उससे भी महान ईश्वरीय सहानुभूति है। ठीक है, तो ये आपका स्टेंजा था, आपकी पोयम थी जो कि समाप्त हो रही है क्लास। ये आपके सेकंड चैप्टर की पोयम है। तो यदि आपको इस पोयम में, या इसका एक तरह से कहा जाए तो इस कविता में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, या किसी स्टेंजा में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई वर्ड में प्रॉब्लम होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसको उस प्रॉब्लम को आपको क्लियर करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी हो, और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।